हे गाइस, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी खुशी का कारण आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी मेरा समय है, अभी तक की जो मेरी लाइफ रही है ना, अभी तक की जो मेरी ज़िंदगी रही है, जितनी मेरी उम्र है, तो अभी जो मेरा समय चल रहा है ना, वो मेरा सबसे ख़राब समय चल रहा है। 15 मिनट की वीडियो में, 10 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो में 24 घंटे जो भी होता है सबके साथ, वो हर कोई नहीं दिखा पाता। और कुछ लोग जानबूझ के नहीं बताते, कुछ लोग थोड़ा बहुत बताते हैं। तो सब कुछ तो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, और मेरे इतने बुरे समय में जो मेरे खुश रहने का कारण है ना, वो कुछ लोग हैं। क्योंकि अभी मैं सच में मेरा ना समय बहुत इतना ख़राब चल रहा है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत ज़्यादा समय ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा, हर तरह से ख़राब चल रहा है, हर तरह से। तो लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि कुछ लोगों की वजह से मैं खुश हूँ। क्योंकि जो उन्होंने मुझे आज बोला, जो शब्द उन्होंने मुझे बोले, वो शब्द से मतलब ना, कहते हैं कि एक एक मोरल सपोर्ट होता है ना, जैसे कि इंसान का ना बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत बुरा समय, लेकिन अगर कोई एक अच्छा दोस्त उससे कुछ बातें कर लेता है ना अच्छी, मतलब एक दिलासा, एक तसल्ली, भले ही वो उसकी हेल्प कम कर पाए या ना भी कर पाए, भले ही वो कोशिश कर रहा है, उससे हो नहीं रहा, या फिर थोड़ा कम कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, एक कहते हैं ना दिल से करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, मजबूर है या हो नहीं सकता। तो एक जो होता है ना, जो दिल से, बिल्कुल दिल से, आज मेरे मेरे सामने ना, मैं 4 लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ। मतलब एक ही दिन में मुझे, मतलब 4 लोगों की वजह से मुझे इतना मेरे दिल को सुकून मिला ना, कि अभी जो मेरा मतलब इतना बुरा जो मेरा समय चल रहा है ना, उसमें भी मैंने ना इतना खुश खुद को महसूस किया। मैंने कहा बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है समय, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन 4 लोगों की वजह से मतलब आज मैं अपने बुरे से बुरे समय में भी, आज मेरे को पता नहीं खुशी हुई, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। तो मेरा मन हुआ मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं, तो गाइस, आज ना एक एक ही दिन में मेरी मतलब चारों से मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैं इसलिए बता रही हूँ। अभी क्या है ना कि मेरी जो जॉब है वो अभी है नहीं, मतलब मैं कर रही थी लेकिन बीच में छूट गई। तो मैं थोड़ा सा शुरू से बताती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, जब मेरा 12वीं का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, तो मतलब हम शुरू से किराए पे ही रहते थे दिल्ली में। जब मेरा 12वीं का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी है, तो रिज़ल्ट आया नहीं था, मैं ना तब से ही जॉब करने लग गई थी घर में हेल्प करने के लिए, क्योंकि मम्मी ना बीमार रहती हैं। मतलब जब हम स्कूल पढ़ते थे तब से बीमार रहती है। तो आज मेरी मम्मी को 12 साल हो गए हैं, 12 साल से मम्मी बेड पे है। जैसे इंसान बेड पे लेटा रहता है ना, कि लेटे लेटे ही मतलब बैठ के ही वो मतलब टॉयलेट करती हैं, मतलब ऐसे ही होता है उनका, मतलब एक मतलब बेड में ही है, और व्हील चेयर पर बैठ के नहाती हैं। तो 12 साल से वो बेड पे ही है, मतलब लेटी लेटी रहती हैं। तो और लेकिन मम्मी की ना धीरे धीरे तबीयत ऐसी हुई है, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा चलना चलना बंद हुआ, फिर एकदम से बिल्कुल बंद हो गया। तो जब हम स्कूल पढ़ते थे तब तो मम्मी चल फिर पाती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब 12वीं का रिज़ल्ट भी नहीं आया था ना, तब से हम लोगों ने जॉब करनी, मतलब हम लोगों ने, मतलब सिर्फ मैंने, बहन तो मेरी 2 साल छोटी थी, तो वो 10th में थी। तो तब से मैंने ना जॉब करनी शुरू कर दी। तो उस टाइम पे हमारी मतलब हम शुरू से किराए पे ही रहे हैं, मतलब बचपन से ही हम लोग किराए पे ही रहे हैं। तो उस टाइम पे ना सैलरी वगैरह कम होती थी, तो जो भी होती थी ना, तो हमारा घर में ही जाता था सारा। और ऐसा हमारा ना बहुत सालों तक हुआ, मतलब स्कूल के बाद जो 3 साल ग्रेजुएशन में लगते हैं, फिर ग्रेजुएशन के बाद, तो क्योंकि जॉब जो मैं करती थी, फिर वो मैं छोड़ती नहीं थी, मतलब मैं लगातार करती थी, क्योंकि ज़रूरतें थीं, और मेरे को खुद भी था कि नहीं, मेरे को घर पे नहीं बैठना करके। तो ओपन से था मेरा कॉलेज, मैं रेगुलर नहीं जाती थी, संडे संडे जाती थी, तो इसलिए आसान होता था। तो संडे तो छुट्टी होती थी। तो हमारी मम्मी ने मतलब हमें पढ़ाने के लिए जो अपना मंगलसूत्र होता है ना, वो तक बेचा है, मतलब हमारे एडमिशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वगैरह हम लोगों ने भी देखी, बहुत बहुत ज़्यादा। तो ये होता है ना, जैसे जो इंसान बचपन से परेशानी देख रहा है, तो बड़े होकर सोचता है अपने मम्मी पापा के लिए ये करे, वो करे, उनको अच्छी लाइफ दे, अच्छी चीज़ें दें। तो जैसे मतलब मैंने कमाना शुरू किया, अब उसमें क्या है,
तो उसमें जो बड़ा हिस्सा जो जाता था ना मेरी कमाई का, वो जाता था मम्मी के इलाज में, क्योंकि मम्मी की दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, बहुत ज़्यादा। तो ये ना काफ़ी सालों तक हुआ, तो हम लोग ना सेविंग नहीं कर पाए इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक तो हम रेंट पे रहते थे, तो रेंट हो गया, राशन हो गया, फिर उसके बाद मम्मी का उसका, तो मतलब एक टाइम बाद फिर जब दिल्ली में पापा का मन वो हुआ, तो मतलब पापा ने बोला कि गांव चलते हैं करके, तो फिर सब गांव चले गए। तो मैं और मेरी बहन फिर हम यहीं पे रहे, और हम लोगों ने पढ़ाई भी करी, जॉब भी किया। तो हम लोग ना यहाँ से घर पैसे भेजते रहते थे मम्मी के लिए, क्योंकि गाँव में इतना कोई काम होता नहीं था। तो गाँव में फिर पापा ने अपने हाथ का कोई काम सीख लिया था, तो उसमें इतना कमाई होती नहीं थी, तो अपना हाथ का जो काम वाम होता है ना, थोड़ा बहुत एक बोलते हैं ना जिसको कि एक दिन का खाना खाने लायक कमाते हैं, वैसा है। और तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे रह रहे थे साल से, तो हमारा जैसे अगर हमारी मान लो 11,000 सैलरी होती थी, तो उसमें से हम ऐसे हिस्सा निकालते थे कि 2,500 हमारा रेंट है और 2,000 राशन के, और उसके बाद जो भी पैसा मम्मी को 5,000 6,000, तो ऐसा ज़्यादा तो हमारी ना सेविंग नहीं हो पाई, और बहुत कम हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो इतना देखा, तो एक टाइम बाद अभी भी जैसे मैं कर रही थी अभी, मतलब ऐसा हमारा बहुत सालों तक हुआ, बहुत सालों तक। तो क्योंकि मम्मी की बीमारी ऐसी थी, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, बहुत ज़्यादा, और लेकिन वो हमारी किस्मत भी ख़राब है कि मम्मी को कहीं की दवाइयाँ ही असर नहीं करती थी। तो अभी क्या है कि अभी मेरी ना, मैं बहुत सालों से कर रही थी, मतलब एक जगह पे मैंने कई जगह मतलब एक जगह पे 2 साल, एक जगह पे 3 साल ऐसे करके, तो मैं छोड़ती नहीं थी जल्दी, क्योंकि मुझे खुद घर पर बैठना अच्छा नहीं लगता था, और ज़रूरत भी थी इसलिए। तो फिर उसके बाद अभी क्या है ना, अभी जैसे मेरी जॉब छूटी है, तो अभी पहली बार ऐसे हालात आए, पहली बार कि मतलब थोड़ी बहुत सेविंग हुई थी हमारी, तो उसी से चल रहा था मेरा खर्चा वर्चा, और मैं कर भी रही थी। तो अभी ना पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे जॉब छूटी ना, तो मिल नहीं रही थी जल्दी, और जब सेविंग होती है इंसान की, तो वो फिर जैसे इतने में क्या सेविंग करेगा, तो वो ज़्यादा लंबी सेविंग भी नहीं चल पाती। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, अभी पहली बार ऐसा हुआ, मैं बता रही हूँ। अभी मम्मी की ना अभी भी कंडीशन इतनी ख़राब है, और मम्मी ने ना बहुत टाइम से एक जैसे पैसे वैसे नहीं रखे रहते, कि अब जैसे मेरी जॉब छूट गई थी, तो अपने टेस्ट वगैरह कराने के लिए कि मैं टेस्ट कराऊंगी, तो उसके लिए पैसे जोड़ के रखे हुए थे। तो मेरे पास देने के लिए रेंट नहीं था। तो मम्मी ने अपना दर्द कि नहीं मेरे को तकलीफ़ है, मेरे को ऐसा है, अपना छोड़ के, मैंने मांगी भी नहीं मम्मी से। मम्मी ने कहा तू इतने सालों से मुझे दे रही है, ठीक है, इतने सालों से तू घर संभाल रही है, इतने सालों से तुम दोनों बहनें ऐसे, अब जब तुझे ज़रूरत है, तो मैंने मांगी नहीं। मतलब मम्मी ने ना अपनी तरफ से मुझे बोल दिया कि तेरे पास इस महीना रेंट नहीं है ना देने के लिए, तो तू ये पैसे ले और इससे रेंट दे करके। तो ऐसे करके दिया रेंट मैंने इस महीने का, मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग 15-20 मिनट की वीडियो में इतना नहीं हम दिखा पाते। एक्चुअल में बहुत परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा। और अभी क्या है ना, मेरे पास जो मेट्रो कार्ड है वो मेरी बहन का दिया हुआ है, तो उसमें क्या है, वो रिचार्ज कराती है, तो मैं इधर उधर ट्रैवल कर लेती हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब मेरे पास थे, जब मैंने जिनके लिए किया, तो जब हमारा जब बुरा समय आता है ना, जब वो हमारे लिए भी उतना ही सोचते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे मैंने मेरी बहनें बहुत सालों तक हमने दिया, ठीक है, तो अभी अचानक से जैसे जॉब छूट गई, तो अभी नहीं मिल रही थी, तो क्योंकि सेविंग ही नहीं हो पाती थी, तो इसलिए फिर हमारे पास वो बैकअप भी नहीं रहता था कि चलो ठीक है छूट गई तो कुछ टाइम चला लो। तो छूटी थी, तो वो कुछ टाइम मतलब चलाया मैंने, लेकिन लगी नहीं, जैसे बहुत टाइम हो गया। एक जैसे कभी कभी होता है ना, हम ढूंढ रहे बहुत टाइम से नहीं मिलती है, तो ऐसा हुआ। तो भी इस महीने का जो रेंट है वो मेरी मम्मी की वजह से गया। तब से मुझे और मतलब अपने आप पे वो आ रही है कि भगवान जल्दी लग जाए। तो मैं मतलब मम्मी के फिर से जो भी उन्होंने दिए हैं मुझे, अपने टेस्ट वेस्ट के पैसे जो भी डॉक्टर के लिए उन्होंने रखे थे अपने पास, क्योंकि हम जो कुछ देते थे ना, मम्मी उसमें से जमा भी करके रखती थी कुछ अपने लिए, जैसे होती है हम मम्मियों की सेविंग करने की आदत होती है, तो रखे हुए थे, तो ऐसे दिए। एक तो मुझे उनका, ठीक है, और दूसरा मेरी बहन का। जब से मतलब मेरे को ऐसी परेशानी आई है ना, मेरी बहन की पहली जॉब भी मैंने लगाई थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने जिन के लिए किया था, उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब जैसे होता है सबके साथ ही होता है, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोगों के साथ होता है। जैसे हमने मान लो 10 लोगों के लिए किया, तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 10 के 10 लोग तुम्हारे बुरे समय में भी काम आए। हो सकता है 10 में से 5 लोग काम आए, 2 काम आए, 1 काम आए, क्योंकि कुछ लोग भूल भी जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग नहीं वो करते हैं।
क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो इंसान दिल से अपना होता है ना, वो तुम्हारा ना सबसे बुरे समय में तो साथ नहीं छोड़ेगा, बुरे सबसे, और खासकर तब जब तुमने भी एक उम्मीद होती है, हम फालतू की उम्मीद लगा रहे हैं कि नहीं अरे हमने तो इसके लिए कुछ किया ही नहीं और फिर भी हम इससे उम्मीद कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अगर हमने किसी के लिए ना हैसियत से बढ़ के किया होता है, मतलब जैसे हमें रहती थी नहीं इस महीने की सैलरी आ गई तो मम्मी को देनी है, घर पे देनी है, ऐसे ऐसे करके, तो मम्मी बहुत महंगी आती थी, हफ्ते की ना 5-5, 6-6 हज़ार की दवाइयाँ आती थी, तो इसलिए हम दोनों बहनें मिल के मतलब देते थे मम्मी के लिए। तो उम्मीद, मतलब एक होता है ना जैसे हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया तो उस इंसान से उम्मीद लगाना गलत है, लेकिन अगर जैसे हमने किसी के लिए किया हो, वो हमारे बुरे समय में हमसे समझे, तो वो उम्मीद गलत नहीं होती ना, कि अगर हमने तुम्हें समझा, तुम्हारा बुरा समय समझा, तो तुम भी हमारा समझो, वो उम्मीद तो गलत नहीं होती। अगर हमने किसी के लिए किया हो उससे उम्मीद करना गलत नहीं होता। लेकिन फिर भी मतलब मुझे ना अभी मेरा इतना टाइम ख़राब चल रहा है, इतना कि इस टाइम में मैंने देखा चार इंसान है मेरी लाइफ में कि जो भूले नहीं, मतलब एक तो मैंने अपनी मम्मी का बताया आपको, दूसरी है मेरी बहन, जब से मैंने उसने देखी परेशानी तो वो कुछ मेरी हेल्प कर देती है, ठीक है, कभी जैसे मेट्रो के कार्ड में रिचार्ज करा देगी, कभी कुछ हेल्प कर देती है, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत कर देती है, मतलब जो भी होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो हेल्प कर देती है। तो अभी जैसे मतलब मुझे भेजती रहती है कि वो जो होते नहीं naukri.com से कि जॉब वगैरह मैंने ये देखी है, इस पे बात करी हो, ऐसे बात करी हो, वो बात करी हो, जबकि हमारी बचपन में इतनी लड़ाई होती थी, वो होती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे मतलब उसने वो चीज़ें, एक होता है ना इंसान ना, कई बार हमारे सगे लोगों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन अब मेरे अंदर और मेरी बहन के अंदर भी ना एक आदत है, हम लोग ना अच्छाई एक दूसरे की ज़्यादा याद रखते हैं, लड़ाई झगड़ा हम याद नहीं रखते, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा किया हो, बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें उसकी छोटी छोटी बातों को ना दिल पे नहीं लेना चाहिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान, अब वो ये जो दिल से समझता है तो वो खैर वो तो समझता ही है, फिर वो तो हर हाल में साथ निभाता ही है तुम्हारा, वो नाराज़ नहीं होता तुमसे, ठीक है। और तो एक तो दूसरी मेरी बहन, जब से उसे पता चला है तो तब से वो मुझे आए दिन जॉब के लिए भेजती रहती है। और मतलब एक रहता है ना दिल से परेशान होना है किसी के लिए, अरे ये तेरी कब लगेगी, कब ऐसे ऐसे करके, वो भी परेशान और मेरी मम्मी भी परेशान, ठीक है। तो ये एक तो इन दोनों का मुझे पता लगा, और तीसरी है मेरी फ्रेंड, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था ना, जो जगह पे, तो मेरी जो पहली जॉब थी ना, जो मैं बता रही हूँ कि जो मैंने पहली जॉब की थी जब मेरा 12th का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, तो उन्होंने वहाँ पे क्या है ना, हाँ वो जो थी ना वो 7वीं या 8वीं पास थी, तो उसने ना अपनी, अब उसके घर पे ना एक कहते हैं ना, जब तुम्हारे घर पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारे रहने खाने की तुम्हारी नौबत आ रही है, तो उसने क्या किया ना, अपनी जो फ्रेंड है ना उसका सर्टिफिकेट लेके उसने जॉब अप्लाई करी थी, मतलब जो 10th पास थी, तो उसने दे दिया था, मतलब फ्रेंडशिप में, दोस्ती में, तो ऐसा करके उसने जॉब अप्लाई करी थी। तो उस टाइम उसको, अब जैसे वो इतनी थी नहीं, अब उस टाइम हम लोग क्या है ना इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, तो मैं उसको सीढ़ी पे बैठ के, अब हमारी पहली जॉब थी, तो मैं उसको सीढ़ी पे बैठ के माई सेल्फ सिखाती थी कि इंटरव्यू में माई सेल्फ के बारे में पूछेंगे तो ऐसे ऐसे बोलना। तो उसको मतलब मैं मतलब स्टार्टिंग से बता रही हूँ, तो माई सेल्फ वगैरह मैं उसको बोलना मतलब बताती थी कि इंटरव्यू में ना ऐसा ऐसा बोलना, तो ठीक है मेरे को भी इतना आता था, मतलब बच्चों की तरह मैं एक दूसरे को ऐसे मतलब सिखाते थे। तो उसने कहा ठीक है, फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, हम लोग लगे, और आज पता है मेरी उससे कितने सालों बाद, कहाँ सोचो, वो मतलब 12th क्लास क्लियर भी नहीं हुआ था तब की बात है, और आज की डेट में ग्रेजुएशन हो गई, सब हो गई, और आज मेरी उस लड़की से इतने सालों बाद बात हुई। हालांकि इस बीच में हमारी 10-12 बार बात हुई है, लेकिन एक जैसा होता नहीं इंसान अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है कि हाँ आगे बढ़ गया, वो हो गया, आज की डेट में वो सही है, मतलब सेटल, अच्छी जगह। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान कमा रहा है, लेकिन उसका हर महीने जब खर्चा ही हो जा रहा है, वो सेविंग ही नहीं कर पा रहा है, तो जब एकदम से जॉब छूटती है ना तो बहुत बुरी नौबत आ जाती है। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मान लो शुरू में जो सैलरी थी वो थी जैसे 11,000, अब उसमें से मान लो 6,000 रुपये घर पे दे रहे हैं, 2,500 रुपये हमारा किराया है, ठीक है, 5,000 था, तो 2,500 हम दोनों देते थे, मैं और मेरी बहन, और उसके बाद हमारा 2-3 हज़ार रुपये राशन था, तो क्या बचेगा उसमें, कुछ नहीं। कभी कभी उसके बाद जैसे थोड़ी सैलरी ज़्यादा हुई तो थोड़ा बहुत बचता भी था, तो फिर उसमें खर्चा भी एक्स्ट्रा हो जाता था, क्योंकि फिर सैलरी बढ़ती थी तो रेंट भी बढ़ गया था, फिर तो इतना हो नहीं पाता था। तो जैसे ही मेरी, क्योंकि हर महीने आ रहा है, हर महीने खर्चा भी हो रहा है, तो इसलिए इतना नहीं बच पाता था। तो अभी मेरी जो छोटी थी ना हाल ही में, तो उससे मुझे फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मेरा ना बैलेंस नहीं बन पाया। तो आज पता है मैंने ना उसको बहुत टाइम बाद मतलब कॉल किया, वो इतनी खुश हो गई, ये तीसरी है, पता है वो इतनी खुश हो गई, मैंने उसको अपनी परेशानी बताई, मैंने कहा मैं ऐसे मतलब मुझे मिल नहीं रही है,
और ऐसा मुझे बता दे। तो उसने मुझे जो है मेरे से आधे घंटे बात करी। कई बार लड़कियों में ना एटीट्यूड आ जाता है, जैसे मैं इतने सालों बाद हमारी बहुत गैप में बात हो रही है, जैसे मान लो बहुत साल गुजर गए, कोई तुम्हें फ़ोन कर रहा है, किसी को तो नाम भी याद नहीं रहता, अरे अच्छा इस नाम का कोई मतलब इंसान था भी हमारी लाइफ में, नाम भी याद नहीं, लेकिन उसने मतलब उसको सब कुछ याद था, सब कुछ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे परेशानी है, मैं ना कुछ टाइम से ढूंढ रही हूँ। तो मुझे तो मैंने कहा मैं कुछ टाइम से जॉब ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा मैं परेशान हूँ ऐसे ऐसे करके। तो पहली बात तो वो खुश हो गई कि तूने इतने टाइम बाद फ़ोन करा। फिर उसके बाद जो है उसने मुझे उसके बाद उसने मुझे जो है फिर बोला कि ठीक है मैं तुझे, मुझे किसी का फ़ोन आ गया था तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा मैंने अभी वो कर दिया था, काट दिया था। तो जब उसका फ़ोन आया तो मैं मतलब मुझे भी खुशी हुई बहुत टाइम बाद बात करके, और उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पता है मैंने इतने सालों बाद, पहले तो मुझे उसका नंबर ही नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से मुझे नंबर मिला, और मैंने इतने टाइम बाद उसे कॉल किया, फिर भी ऐसा लगा जैसे हमारी रोज़ बात होती है। उसने ऐसा मुझे सामने से रिएक्शन दिया जैसे हमारी रोज़ ही बात होती है, और मैंने उसको बताई परेशानी ऐसे ऐसे, तो उसने ऐसा मतलब किसी किसी जैसे लड़कियों में इंसान में घमंड आ जाता है, अरे इतने टाइम बाद ऐसे ऐसे करके, मतलब हमारी बीच में बात होती थी, वो बिज़ी हो गई थी तो इसलिए मैं भी नहीं करती थी उसे फिर, मतलब लेकिन मुझे उसका नेचर पता था, क्योंकि मैं भी ना मतलब नेचर जिसका मुझे पता होता है ना उसी उसी से ही मैं बात भी करती हूँ। ऐसी मैं मतलब हर किसी से नहीं कि हाँ हर किसी से बात करके देख लो। तो मुझे उसका नेचर पता था, अब इतने टाइम से जानती हूँ, जब से 18 साल 17 साल, हाँ 17.5-18 साल से, तो पता था मुझे नेचर उसका। तो वो भी बहुत खुश हो गई, कह रही तेरा बड़े सालों बाद फ़ोन आया है। तो मैंने उससे जब ऐसे ऐसे बताई तो कह रही कोई बात नहीं, तू मैं देख लूँगी, तू ऐसे ऐसे चिंता मत कर। तो मतलब उसने जो मेरे से जिस तरह से मुझसे बात की ना, तो ये कहता है ना जैसे लड़कियां बदल जाती हैं, जैसे बहुत सालों बाद अगर किसी से बात करो कुछ थोड़ा एटीट्यूड, वो आज तक वैसी की वैसी है बिल्कुल, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आया मुझे। वो जैसे पहले सीधी थी ना, अभी भी सीधी है, मतलब बात करी मैंने उससे तो अभी भी वही सीधापन था उसकी, मतलब बातों में उसमें। मैंने कहा यार तू तो बदली नहीं, मुझे लगा तू बदल गई होगी। तो क्योंकि उस टाइम पे जब मतलब हम लोग ने एक साथ पहले उसमें काम किया था ऑफिस में, तो हम वहाँ पर भी हम लोग नहीं बदले थे, तो मुझे उम्मीद थी शायद इतने सालों में भी वो नहीं बदली होगी, वो सच में नहीं बदली। तो जो उसने मुझे तसल्ली दी ना, जो अपनापन, एक वो चीज़, तो एक तो मेरी मम्मी हो गई, एक तो मेरी बहन हो गई, और तीसरी वो हो गई, और एक जो मेरी फ्रेंड और है, उससे तो मेरी इतने गैप में बात होती है, इतने गैप में बात होती है। वो मेरी ना ऑफिस की फ्रेंड है, मतलब जैसे ऑफिस में नहीं बन जाती वैसी फ्रेंड थी। कॉलेज में हम लोग मिले थे, कॉलेज में नहीं सॉरी कॉलेज फ्रेंड है वो, ऑफिस फ्रेंड कह रही हूँ, कॉलेज फ्रेंड। जब एक बार मैं संडे का टाइम था, मैं कॉलेज जा रही थी, तो मेट्रो स्टेशन पे उसने एड्रेस पूछा था कि कॉलेज किस तरफ है करके, तो तभी से हमारी दोस्ती हुई थी। पहला दिन था उसका कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, तो वहीं से ही हुई थी हमारी दोस्ती। तो ऑफिस में हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम एक दूसरे से ही हम बात करते थे। वो खुद भी फिर उससे बात करते करते, तो फिर उसने मुझे मतलब जॉब वॉब लगवाई थी, तो खुद भी करती थी फिर। तो हम मतलब एक तरह से हम ऑफिस फ्रेंड भी कह सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड भी कह सकते हैं, मिले लेकिन हम कॉलेज में थे। लेकिन वैसे हमारी जो एक कहते हैं ना दोस्ती की जो शुरुआत होती है पक्की वाली, वो हमारी ऑफिस से, क्योंकि पहले हम लोग कॉलेज टाइम पे तो सिर्फ ऐसे ही हाँ ठीक है आना जाना बस हो गया। लेकिन जो एक दोस्ती वाला टाइम होता है ना, वो हमारा एक्चुअल में ऑफिस से शुरू हुआ था, क्योंकि जब वहाँ पे ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ। तो उससे भी मैंने बात की ना, पता है बहुत सालों बाद, वो भी खुश हो गई, और उसने मुझे इतनी तसल्ली दी, इतनी तसल्ली दी, इतनी तसल्ली दी कि मैं क्या बताऊँ। जो एक अपनेपन का एहसास कराता है ना, मदद का मतलब ना सिर्फ पैसा नहीं होता, मदद का मतलब ये भी होता है कि तुम किसी को ये जता रहे हो कि देख मैं तेरे साथ हूँ। उसने मुझे जब ये लाइन बोली ना कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, और मतलब ऐसे ऐसे करके, तो जो भी उसने बोला ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भले ही तू मेरे लिए कुछ कर ना पाए, लेकिन जो तूने बोल दिया ना अभी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कि जो तूने दिल से बोला कि तू चिंता मत कर, मैं देखूंगी, मैं ऐसे ऐसे करके मैं हूँ तेरे साथ। ये जो लाइन कोई आपसे बोल देता है ना आपके सबसे बुरे समय में, भले ही वो भी दिल से, भले ही वो आपके लिए एक्चुअल में कुछ कर ना पाए,
या थोड़ा बहुत ही कर पाए। तो एक जो बोल देता है ना, बोल देता है ना जो इंसान, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसने पता है मुझे बोला, कह रही देख और मैं जिन जिन के बारे में भी आपको बता रही हूँ, इन सब के लिए अपने अच्छे समय में मैंने भी किया। तो मैंने जो है ना अ, मैंने मतलब उम्मीद भी उनसे ही करी थी, मतलब हेल्प भी मैंने उनसे ही मांगी थी कि मुझे बता दो कहीं होगी तो। जिनके लिए मैंने भी कभी अपने अच्छे समय में किया। मैंने भी, ऐसा नहीं है कि मतलब जिनके लिए मैंने कुछ नहीं किया मैं उनसे जाके मांग रही हूँ कि मेरे लिए तुम ये कर दो, मेरे लिए नहीं, जिनके लिए मैंने भी कभी किया था ना, तो एक उम्मीद होती ना कि यार मैंने ना अपने अच्छे समय में इसकी हेल्प की थी, तो क्या पता ही मेरे बुरे समय में मेरी हेल्प कर दे, मुझे समझ ले, कुछ मुझे बता दे, इधर उधर कहीं कुछ हो, जॉब वगैरह। तो यही सोच के मैंने उससे बात की थी। और जब उसने देखा ना, अरे तू इतनी परेशान है, तो उसने, पता है मुझे, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दूँगी, उसने मेरे से ऐसे ऐसे बोला करके। तो मतलब उसने ये बोला कि मैं ना हर महीने ना दान देती हूँ, दान जो गायों को दान नहीं देते, गौदान बोलते हैं। कह रही अगर तेरा समय इतना ऐसा चल रहा है ना, तो इस महीने का गौदान मैं तुझे दे दूँगी। मुझे हँसी भी आई और मुझे इस चीज़ का अच्छा भी लगा। मैंने कहा, कह रही वो मैं तुझे दे दूँगी, बाकी तुझे ऊपरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो भी बता दियो। मतलब अब जैसे मेरी बहन की एक टाइम पे मैंने जॉब लगवाई थी, और जो मैं अपनी फ्रेंड बता रही हूँ जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, तो उसकी भी जैसे मैंने लगाई थी, मेरी भी किसी ने लगाई थी तो मैंने उसकी लगाई। तो एक दूसरे के, मतलब इंसानियत यही होती है, तुम एक दूसरे के काम आओ, ठीक है। और पता है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जता देते हैं कि नहीं अरे हमने ऐसा हमने वैसा, लेकिन मेरे मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, कोई भी जताने वाले नहीं है, जबकि सबने एक से बढ़ के एक हेल्प करी है एक दूसरे की। बट हम लोगों ने ना कभी एक दूसरे को जताया नहीं, कभी नहीं जताया कि अरे मैंने ऐसा किया, क्योंकि हमें पता है वो ना छोटे लोग करते हैं, जो जता देते हैं ना वो छोटे होते हैं बहुत, वो अपने आप में बहुत छोटे होते हैं जो जता देते हैं। तो हम लोगों ने कहा हमारे नेचर में नहीं है जताना, हम लोग ना एक दिल से करते हैं और उस चीज़ को याद रखते हैं कि नहीं इसने मेरे बुरे समय में दिया, अब कभी इसको ऐसे से दिक्कत आएगी तो ऐसे से करके। तो इन चारों ने, मतलब मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, और एक जो मेरी जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वो वाली जो मेरी फ्रेंड है, जबकि मेरी मम्मी बहन से तो मेरा लगातार रहता है कांटेक्ट, लेकिन इन जो दो की मैं बात बता रही हूँ ना, इन दोनों ने भी मुझे मेरी मम्मी और बहन जितनी ही तसल्ली दी, और सिर्फ मुँह से तसल्ली नहीं दी, मेरा साथ भी दिया है। एक टाइम पे ना जैसे कभी उसे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने भी उसकी हेल्प करी थी। उसके बाद जैसे आने जाने का किराया वगैरह नहीं था, तो अभी पता है उसने मुझे बोला कि उस टाइम पे तेरा अच्छा समय था, तूने मेरे लिए किया, आज तेरा समय ख़राब है ना, तो तुझे कोई दिक्कत हो छोटी मोटी, मतलब कुछ ऐसी हो तो मुझे बता दियो, जितनी मेरी हैसियत होगी मैं कर दूँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे वैसे की कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे बस ये है कि थोड़ा जॉब वॉब लग जाए, जिस लाइन में मैं हूँ तो उसी लाइन में सूटेबल मिल जाए, तो मेरा ना बैलेंस बन जाएगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो उसने कहा नहीं, फिर भी एक होता है ना इमरजेंसी में जैसे ज़रूरत पड़ जाती है, तो मुझे मतलब ये हाल ही के मेरे एक्सपीरियंस की बात है, हाल ही के। और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मेरा, कहते हैं ना कि जितना मैंने किया उनके लिए, उसका आधे का आधा भी, मतलब ना मुझे समझा ना किया। मतलब एक होता है ना कि मोरल सपोर्ट भी नहीं दिया मुझे बातों से कि अच्छा ऐसा, एक जो अपनापन होता है ना, जो इंसान एक बुरे समय में जो तुम्हें ये लाइन बोल देना कि तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ, देख लेंगे जो भी होगा। तो ये जो लाइन बोलता है ना, ये वही इंसान बोलता है जो आपसे मतलब कहते हैं ना दिल से दोस्ती करता है, जो दिल से रिश्ता बनाता है। तो मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, और एक जो मेरी फ्रेंड मैं बता रही हूँ जो पहली जॉब हमने जो एक साथ करी थी उसने, और एक जो मैं दूसरी फ्रेंड बता रही हूँ कॉलेज वाली उसने, तो इन चारों ने मुझे एक जैसी तसल्ली दी है, एक जैसी तसल्ली, और एक जैसा इन्होंने मतलब मेरे को दिल से एहसास कराया कि हाँ ये लोग मेरे साथ है करके। तो अभी ना मैं वही देख रही हूँ कि अभी जो मेरा सबसे बुरा समय चल रहा है, कुछ लोगों ने तो बुरा समय आते ही साथ छोड़ दिया कि अरे कहीं कुछ, मतलब एक कहते हैं ना कुछ इसके लिए करना ना पड़ जाए सपोर्ट वगैरह, कहीं ये ऐसे ऐसे करके, मतलब मोरल सपोर्ट भी, मतलब जबकि सपोर्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, सपोर्ट का मतलब ये होता है, अभी मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं है 1 रुपये भी, लेकिन इन लोगों ने जो शब्द बोले ना मुझे, जो शब्दों से मुझे तसल्ली दी, तो वो मेरे लिए पैसे से ज़्यादा कीमती है। मतलब कोई तुम्हें दिल से मान रहा है ना कि वो करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा, उसकी हैसियत नहीं है या वो नहीं कर सकता, वो तो बात ही अलग है। लेकिन अगर कोई तुम्हें मुंह से बोल रहा है दिल से, अरे मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, कोई दिक्कत परेशानी बता दियो, तो ये जो बात होती है ना, ये पैसे से बहुत बढ़ के होती है। तो
अभी जो मेरा बुरा समय चल रहा है ना, मैं वही नोटिस कर रही हूँ कि मेरे अच्छे समय में मैंने जिनके लिए मतलब हम काम आए थे, तो आज के डेट में वो मेरे कितने काम आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो जो मेरे काम आएगा, और आने वाले, अब हर समय तो एक जैसा रहता नहीं है, आने वाले टाइम में जो भी अच्छा समय आएगा ना, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रखूँगी जिन्होंने इस समय में मेरा साथ दिया। और साथ का मतलब होता है मोरल सपोर्ट, बातों से, दिल से, शब्दों से कि तू चिंता मत कर, हम हैं तेरे साथ में, ये वाला शब्दों से सपोर्ट, उसको भी मैं बहुत बड़ा सपोर्ट मानती हूँ। अभी मेरे लिए किसी ने कुछ किया नहीं है, मुंह से बोल दिया ना, अपना समय दे दिया, मेरे लिए कोई बोल देता है ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो इन चारों ने जैसा मुझे किया ना सपोर्ट, तो मुझे अच्छा लगा इस बात का। तो अब अभी क्या है, मैं देख रही हूँ, क्या पता मिल जाए। बहुत जगह बोल रखा है बहुत लोगों को। अभी हम क्या है, इसमें सब कुछ तो शेयर कर नहीं सकते क्या है क्या नहीं है करके, तो थोड़ा बहुत यही है जो मैंने शेयर कर दिया। तो हमारा ना बच नहीं पाता था कुछ, क्योंकि हमारा सब चला जाता था। तो अभी पता है, मैं बैठी बैठी आज मुझे पुराने लोगों की याद आती है ना, इकट्ठी याद आती है बचपन की, कॉलेज फ्रेंड की, और मतलब स्कूल के दोस्तों की। तो आज मुझे अपने ना स्कूल के दोस्तों की भी बहुत याद आ रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा। हमारे क्लास में सबसे छोटा ग्रुप हमारा ही हुआ करता था, जिसमें सिर्फ 4 लड़कियाँ थी, बाकी सबके बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते थे। तो आज मुझे उनकी भी याद आ रही थी, टीचर की भी याद आ रही थी। आज मुझे मेरी जो फेवरेट टीचर थी ना क्लास 11th में, मैं क्या है ना, स्कूल टाइम पे ना एकदम गाय थी, गाय। जो लोग मुझे बोलते थे कि तू एकदम गाय है, तो बोलती नहीं है क्लास में, एकदम चुप रहती है, साइलेंट रहती है, किसी से बात नहीं करती, ये वो है करके, एकदम मैं शांत, एकदम कहते हैं ना गाय बोलते थे सब मुझे, स्कूल में भी और ट्यूशन में भी। मेरी जो ट्यूशन वाली दीदी थी ना, मैंने सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन लगा रहा था, मैथ्स मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी बिल्कुल भी, और मेरे को सबसे गंदी लगती थी मैथ्स। तो इसलिए मतलब मैथ्स का ही ट्यूशन लगा रखा था। तो जो मेरी क्लास टीचर थी ना, उन्होंने पता है मुझे मॉनिटर बनाया था। सोचो, जो तेज़ बच्चा होता है उनको मॉनिटर बनाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल गूंगी एकदम चुप रहती थी, ऐसी लड़की को पता है टीचर ने मॉनिटर बनाया। और जब मुझे बनाया था ना, मैं बड़ी शौक हो गई थी। वो मुझे बहुत पसंद करती थी मैडम। वो कहती थी, मैं कहती थी मैम, फिर लोग कहते, मतलब क्लास की लड़कियाँ बोल रही थी, मैडम ये तो बोलती नहीं है, तो खुद चुप रहती है, क्या बच्चों को चुप कराएगी, आपने इसे मॉनिटर बना दिया। तो मैडम ने बोला था, इसको मॉनिटर बनाने का कारण ये है कि ये बोलती नहीं है, एकदम चुप रहती है गूंगी जैसी, तो इसको देख के तुम भी चुप रहना सीखोगे, तो इसलिए मैंने इसे मॉनिटर बनाया है। तो ये बोला था मैडम ने। तो आज सोचती हूँ तो हंसी आती है। और सेम यही चीज़ मेरे मतलब ट्यूशन वाली जो दीदी थी, जबकि वो स्कूल में ही पढ़ती थी खुद, और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा। तो वो भी मतलब मुझे बहुत चिढ़ाती थी कि तू गाय है, तू गाय है, गाय है। आज अगर वो मेरी बातें सुनेंगे ना, कहेंगे ये तो बैल हो गई है, बैल हो गई है, बैल। होता है, उम्र बढ़ती है, तो उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे, मतलब तेज़ लड़कियां भी होती हैं, शांत भी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान एक्सपीरियंस लेता है, तो थोड़ा समझदार हो जाता है, सीख जाता है। आज वो मुझे देखेंगी तो शौक हो जाएंगे, अरे तो बहुत बोलने लग गई अब। तो गाइस, अभी बहुत ज़्यादा मतलब समय ख़राब चल रहा है, तो संघर्ष का टाइम है। जब मेरा अच्छा समय था, बहुत लोगों के लिए किया, बहुत लोगों के लिए, लोगों ने मेरे लिए भी किया, मैंने लोगों के लिए किया। इस बुरे समय में 10 में से जो 5 थे, उन्होंने तो छोड़ दिया साथ। बाकी जो 5 हैं, 4 हैं सॉरी, वो दे रहे हैं साथ। मेरी मम्मी, मेरी बहन, जो मेरी 2 फ्रेंड्स हैं वो। और वो तो इतनी सेंसिटिव है, तो मैं लास्ट वाली कॉलेज फ्रेंड की बात बता रही हूँ, वो तो इतनी सेंसिटिव है, कह रही यार तू मतलब इतनी ऐसे ऐसे करके, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए पता है क्यों करता है, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल देखा होता है, इसीलिए। और उसने मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोली कि मैं इस महीने का गोदान ना तुझे दे दूँगी, और ऊपरी, क्योंकि कहते हैं ना इंसान का कुछ व्यवहार ऐसा होता है, तभी कोई इंसान किसी के लिए। अब हमारा इतना अच्छा बॉन्ड था ना, अभी भी है। अभी क्या है कि लाइफ में बिजी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है भूली नहीं है। इतने साल हो गए फिर भी नहीं भूली मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा इतना टाइम हो गया लेकिन भूली नहीं मुझे। बहुत कुछ बोला उसने, बहुत कुछ बोला कॉल पे, इसके अलावा भी बहुत कुछ बोला। तो कहीं तो चिंता मत कर, मैं तेरे ऐसे ऐसे साथ में हूँ करके। और तो देखती हूँ मिल जाएगी। तो जो लोग नहीं बदलते ना एक्चुअल में, वो लोग, उनकी ये निशानी होती है कि वो दिल से रिश्ता बनाते हैं। जो दिल से रिश्ता बना रहे हैं, इसका मतलब वो लोग बदले नहीं हैं। और फिर अच्छा लगता है, जैसे, क्योंकि ना ये कलयुग है, हमारे जैसा मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। कोई लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है, और ज़रूरी नहीं कि वो हमसे टकरा ही जाए दोस्ती यारी में ऐसे ऐसे करके। तो कुछ लोग सिखाने आते हैं, कुछ लोग साथ देने आते हैं। तो इस बुरे समय में मेरे जो साथ में है, क्योंकि अभी जो मेरा समय चल रहा है ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब समय है। और इस समय जो मेरे साथ में है, मैंने अपने अच्छे समय में कभी मैंने उनका साथ दिया था, आज मेरे बुरे समय में
वो भी मेरे साथ हैं। कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है, कुछ ने छोड़ दिया और कुछ ने बहाने कर लिए। और तो आने वाले मेरे अच्छे समय में मैं उनको अपने साथ रखूँगी, उनके लिए भी मैं बहुत बढ़ चढ़ के करूँगी। मैंने भी किया था इसलिए कर रहे हैं, बट उन्होंने याद रखा इस चीज़ को, वो बड़ी बात है। तो मेरे अच्छे समय भी मैं सिर्फ उन्हें रखूँगी जो अभी मेरे साथ में हैं, बाकी मैं किसी को नहीं रखूँगी। जो अभी मेरे साथ में उन्हीं को रखूँगी, क्योंकि ये रिश्ते रखो दिल से रखो, वरना मत रखो। तो गाइस, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं, भले ही मेरा समय बहुत बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन मैं दिल से बहुत खुश हूँ आज। भले ही मेरा समय ख़राब है, लेकिन जो 4 लोग मेरे को ज़ुबान से तसल्ली देते हैं ना, उनके लिए मैं खुश हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। समय ख़राब है बट मैं खुश हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे तसल्ली दी, मेरे से बात करी, मुझे अच्छा लगा, मोरल सपोर्ट किया, अच्छा लगा। और मेरे अच्छे समय में भी वही 4 लोग रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। मैंने भी जब भी किया है, मैंने भी मतलब जितनी मेरी हैसियत नहीं थी ना, अपनी हैसियत से बढ़ के ही मेरे नेचर में है करना। और जो मैं अभी 4 लोग बता रही हूँ ना, वो भी ऐसे हैं कि हैसियत से बढ़ के करते हैं। अपने जैसा कोई मिलता है तो बहुत नसीब वाली बात होती है। तो बस ये है कि अब जल्दी से मेरा थोड़ा सा लग जाए। तो अभी मेरा थोड़ा सा जो बस चल रहा है, काम इधर उधर से चल रहा है। वैसे मैं कर रही थी, अभी क्या है ना, मैं सच बताऊँ, मैं घर से कर रही थी, जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो ये मेरी एकदम से अचानक से ऐसे छूट गई, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तो अभी देख रही हूँ, मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी तो कहीं पे भी लग जाए। तो अभी ना सेविंग नहीं थी, तो इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम ऐसा चला नहीं। तो देखते हैं, लग जाएगी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आज की डेट मुझे याद रहे कि आज की डेट में मैं 4 लोगों से, मैंने मम्मी और बहन से तो मैं ले रही हूँ, तो मतलब इस कुछ महीनों से एक्सपीरियंस, लेकिन जो मेरी 2 फ्रेंड्स हैं ना, उनसे मैंने आज ही बात की है। तो उन दोनों से मैंने आज एक्सपीरियंस लिया है, तो मुझे आज का दिन याद रहेगा। इसलिए मैं ये वीडियो आज ही बना के आज ही अपलोड कर रही हूँ, ताकि मुझे आज का दिन याद रहे कि हाँ, वो दिन भी था करके। तो इसलिए मैं आज ही, मेरी बात हुई है उन दोनों से, तो आज ही मैं ये डाल रही हूँ एक निशानी के तौर पे कि मेरे को याद रहे करके। तो जो मेरे अंदर फीलिंग्स थी तो मैंने शेयर कर दी। तो बस दुआ करना कि थोड़ा समय अच्छा है, थोड़ा किस्मत स्लो चल रही है मेरी बहुत ज़्यादा, तो ताकि हम भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जो दिल से हैं, मैं उनके लिए कर पाऊँ और सबके लिए कर पाऊँ। बस भगवान जल्दी उस लायक बनाए मुझे। तो मिलते हैं गाइस।